स्कूल में पढ़ता था तो हर तरफ कच्चे मकानों की बहार ही बहार थी। मेरे ख्याल में हमारे मुआशरे में कच्चे मकानों का एक ख़ास मुकाम है, क्योंकि इंसानी रूह को जो सुकून, मज़ा और राहत व आराम कच्चे मकान में मुयस्सर था, उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। कच्चे मकानों की ठंडक आज के एयर कंडीशन नुमा कमरों से कहीं ज़्यादा थी, और कच्चे मकानों की गरमाइश की तो क्या ही बात थी। सर्दियों में घर में खास मट्टी की बनी गिट्टी होती थी, जिसमें आग के इर्द गिर्द बैठकर तकरीबन घर के तमाम अफराद शाम को अपनी रुदात सुनाते थे, और खासकर बच्चे अपनी दादी या नानी से फरमाइश करके परियों या जिन्नों की कहानियां सुनते थे। कच्चे मकानों की बारिशों का भी अपना एक खास मजा था। सर्दियों की रात में जब बारिश होती तो रज़ाई में मुंह छुपाए कच्चे मकानों की छत की वो तड़तड़ाहट आज भी कानों में कहीं गूंजती है। और गर्मियों की बारिश में घर के आंगन में वो आंख मचोली आज भी दिमाग के किसी हिस्से में धुंधली तस्वीर की तरह पड़ी है, जिसे याद करके रूह को सुकून मिलता है। दरहकीकत कच्चे मकान ही हमारी सकाफत की असल अक्कासी करते हैं। कच्चे मकानों के लोगों की मोहब्बत और प्यार में एक खालिसपन था, और डांट टपट में एक सबक था। अब गांव में हर तरफ पक्के मकान हैं, और ये देखकर दिल को काफी हद तक ठेस भी पहुंचती है, मगर क्या करें, ये तो वक्त की सितम ज़रीफी है। मेरे ख्याल और नाक़स सोच के मुताबिक कच्चे मकानों की जिंदगी का वो दौर ही शायद सुनहरी दौर था, क्योंकि तब मकान कच्चे और लोग बड़े सच्चे होते थे। दोस्तों, इस मौके पर मुझे अंजुम अजीज अब्बास साहब का वो शायरी मजमूआ याद आ गया है, जो उन्होंने कच्चे मकानों पर ही लिखा था। मुलाहजा कीजिए। सुना है कि लोग कच्चे मकानों में रहते थे, सुना है कि लोग कच्चे मकानों में रहते थे। कच्ची थी दीवारें उनकी, सरकंडों की छतों तले मोहब्बतों के दरिया बहते थे। सुना है कि लोग कच्चे मकानों में रहते थे। तब सब्जी वाले की आवाजें ना थी, एक दूजे के खेतों से पलते थे। सांझी थी खुशियां उनकी, सांझे गम सहते थे। सुना है कि लोग कच्चे मकानों में रहते थे। दोस्तों, आप में से कौन कौन हैं जिन्होंने गांव की खालिस फिजाओं और इन कच्चे घरों का मजा चखा है? कमेंट सेक्शन में अपनी आराह का इजहार जरूर कीजिएगा। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए दोस्तों, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है दोस्तों। अगर हर इंसान दूसरे इंसान को जिंदगी गुजारने का वही हक दे जो वो अपने लिए चाहता है। आजकल मोबाइल फोन ने ये वक्त भी छीन लिया जब दरख्तों के नीचे बैठा करते थे सब दोस्त जून जुलाई की कड़क धूप में जमा होकर एक दरख्त के नीचे बैठते थे। कितने हसीन दिन थे, खुशियां ही खुशियां थी। अब जैसे ही जवान हुए हैं, गम, दुख, मुसीबतों और जिम्मेदारियों ने घेर लिया है। आज भले ही हमें ज़माने की तमाम आसाइशात हैं, हमने महल नुमा पक्के घर बना लिए, मगर दिल फिर भी उन्हीं दिनों को याद करता है जहां हमारा सुहाना बचपन गुजरा। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि गांव की जिंदगी कितनी सादा होती थी। ऐसा हमारा किचन होता था। जहां तक मुझे याद पड़ता है, क्या मम्मी के पास नीचे बैठकर ही खाना खा लेते थे। आज इस बात को तकरीबन 30 साल बीत चुके हैं। अब ना तो वो घर ही रहा और ना ही अम्मी जान रही। आज भी सोशल मीडिया पर जब भी मैं ऐसी तस्वीर देखता हूँ तो मुझे बेसाख्ता मेरा गांव और मेरा बचपन याद आ जाता है। वो घर, गलियां, खेत खलियान सब कुछ याद आ जाता है।
वक्त कितनी तेजी के साथ बदल गया पता ही नहीं चलता। दोस्तों, मैं घर में सबसे छोटा था। कभी कभार जब सर्दियों की ठंड सी रातों में तूफानी बारिश आ जाती थी तो बादलों के गरजने से मैं बहुत ज्यादा डर जाता था। और घर में सबसे छोटा था, इसीलिए मैं अपनी वालिदा के साथ सोता था। मुझे आज भी याद है सर्दियों की रातों में जब कभी कभार बारिश आ जाती थी, बादल के गरजने से मैं बहुत ज्यादा डर जाता था और अपनी अम्मी के साथ लिपट जाता था। यूं मेरा खौफ बिल्कुल भी खत्म हो जाता था। दोस्तों, आज भी 30 साल बाद जब कभी तूफानी बारिश रात के वक्त आ जाती है तो फौरन मेरा ज़हन उन कच्चे मकानों में चला जाता है जहां बड़ी से बड़ी तकलीफ भी सिर्फ माँ की आगोश में आ जाने से ही दूर हो जाती थी। दोस्तों, आज की वीडियो का इख्तिताम इस दुआ के साथ करते हैं कि जिनके वालिदैन हयात हैं, अल्लाह पाक उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता करे, और जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।